आप जगह बनाने पहुंच चुके हैं। आप बैठे यहीं बैठे आसन ग्रहण करें। आपके बीच ही आ रहे हैं, आपसे अपने विचार साझा करेंगे। आप बैठो, यहीं पे बैठो। जोरदार तालियों से भाई का स्वागत किया जाए। इस रामपुरा की पावन धरा पर और शहीदों की धरती पर हम उन शहीदों को नमन करते हैं और भाई साहब का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और मनोकामना करते हैं भगवान से कि खुशियां मिले, हरदम आपको गम का कभी एहसास न हो। और भगवान से मेरी यही विनती भाई दीपेंद्र और हमारी कृष्णा जी विधायक और पूरा सादुलपुर हल्का जीवन में कभी उदास ना हो। और भगवान से मनोकामना करना चाहूंगा कि भगवान करे तुम्हारे जीवन में ऐसे मुकाम आए, मंजिलें कदम चूमे, भारों से सलाम आए, युवाओं दिनों की धड़कन और हमारी हरियाणा की आन बान शान और हमारी हिंदुस्तान की आन बान शान श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, विदेश की धरती पर राष्ट्रगान बजवाने वाली, तिरंगा झंडा फहराने वाली, किसानों की देसी, गरीब मजदूर ऐसायों की संगी, किसानों की आवाज उठाने वाली, किसान की बात करें, जुबान की बात करें, खेत खलियान की बात करें, मैदान की बात करें। आप सब बैठे भाई, अब बैठ जाए। दीपेंद्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं, अभी आपसे अपने विचार साझा करेंगे। आप सब बैठो। सबसे निवेदन, जोरदार दिल की तालियों से स्वागत किया जाए भाई का। बैठो भाई, सभी बैठो। सामने जो साथी खड़े हैं, झंडे जिधर लगे हैं, कृपया बैठ जाओ भाई। आप सब बैठो। दीपेंद्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आप जोरदार तालियां बजाएंगे आपके सम्मान में और नारा मेरे साथ बुलंद करेंगे, कांग्रेस पार्टी। भाई दीपेंद्र हुड्डा, कृष्ण पूनिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कृष्ण पूनिया जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र जी हुड्डा जिंदाबाद। आप सब बैठो। दीपेंद्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं, अभी अभी मंच पे पहुंचेंगे। आप बैठ जाओ। सामने साथी खड़े हैं, उनसे गुजारिश है आप। हरियाणा सब प्रदेश देश में हुड्डा जैसा सीएम नहीं और भाई दीपेंद्र जैसा युवा नेता नहीं। जोरदार तालियों से भाई का स्वागत किया जाए। स्वागत है, अभिनंदन। आप जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। जोरदार तालियां। आगे जितने भाई बैठे बैठ जाएं। बैठो भाई, बैठ जाओ जी। हुड्डा साहब आपके सामने आएंगे, स्पेशल आए कृष्णा जी को आशीर्वाद देने के लिए। खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, सामने आके बैठ जाओ। सारे भाई बैठो। इधर जो खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, बैठो। दीपेंद्र जी हमारे बीच आ चुके हैं, अभी आपसे मन साझा करेंगे। आप एक जोरदार नारा बुलंद करेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र जी हुड्डा जिंदाबाद। बैठो भाई, सारे बैठो। कृष्ण पूनिया जिंदाबाद। आप सभी बैठे, सभी। हम मैं रामपुरा की इस पावन धरा पर, शहीदों की इस पावन धरा पर 22-30 जगह जोरदार तालियां कम बज रही और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। भाई दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कृष्णा जी पूनिया, अशोक गहलोत। मंचासीन आज हमारे बहुत ही अजीज सभी साथियों से बोलूंगी कि आप सब सामने आ जाएं। जितने भी मेरे दाई साइड खड़े हैं वो सामने आ जाएं और जितने भी मंचासीन हमारे जो साथी यहाँ पर हैं उनको भी यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय जो युवा दिनों की धड़कन सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा, सम्मानीय बीवी श्रीनिवासन जी, यूथ इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष, सम्मानीय सोमवीर जी शोरण, सम्मानीय राजवीर जी फाटिया, सम्मानीय नरेश जी सेलवाल, सम्मानीय जस्सी जी पैटवाड़, सम्मानीय प्रेम जी मलिक, सम्मानीय रावधान सिंह जी, सम्मानीय राज जी गागड़वास, रणवीर जी झाझरिया, अशोक जी पूनिया, सम्मानीय सीताराम जी, सम्मानीय अनिल जी, सम्मानीय संजय जी पूनिया, सम्मानीय शिशुपाल जी, सम्मानीय रामनिवास जी घोड़ेला पूर्व विधायक, सम्मानीय आसिफ खान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष चूरू,
सम्मानित मंच, सभी, एक बार मैं, मेरी जो टीम मेरे मंच पे खड़ी है उन सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि आप एक बार स्थान ग्रहण करें। देखिए, आप सामने विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे किसान भाइयों, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बाहर से आए हुए हमारे सारे मेहमानों का जोरदार तालियों से एक बार आप सब की तरफ से स्वागत के लिए आग्रह करना चाहती हूँ। देखिए, 5 वर्ष पूर्व आप सब के आशीर्वाद से हमने विकास की राजनीति को चुनते हुए राजस्थान की विधानसभा में 18,000 वोटों की जीत से हमने प्रवेश किया था और आप सबके सपने को पूरा करते हुए सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने विकास की गति दी और आप उसी का उदाहरण देख सकते हैं। सम्मानीय सांसद साहब को कहना चाहूंगी कि एक ग्राम पंचायत का ये प्रोग्राम है और उस ग्राम पंचायत के इस क्षेत्र से अगर बात की जाए सड़कों की, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल्स की, तहसील की, उप तहसील की, पंचायत समिति की, वो सारी बातें और लंबे समय से हमारे क्षेत्र को जो उच्च शिक्षा के जो कॉलेज की जो दरकार थी वो सब हमने पूरा करने का काम किया। 4 तारीख को बहुत ही शानदार रैली के साथ हमने नामांकन पत्र भरा था। उस नामांकन रैली में 40,000 की संख्या में यहाँ के लोग रूबरू होकर वहां पर मेरे साथ नामांकन पत्र भरने गए और उसी दिन से कांग्रेस की लहर सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर ये सामने बैठे कांग्रेस के जाबाज सिपाही लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर दिल्ली से भी हमारे साथ जो बीवी श्रीनिवासन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनको भी संदेश देना चाहेंगे। जब आप दिल्ली जाएं तो आप सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय सोनिया गांधी जी, सम्मानीय प्रियंका गांधी जी को भरोसा दिला सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर मैं यहाँ सम्मानीय जो हमारे नेतागण हैं उनको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ लोकल कैंडिडेट चाहे बीजेपी से हो चाहे बसपा से हो, और ये सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के वासी जानते हैं, इन लोगों ने हमेशा इकट्ठे होकर विकास की राजनीति को रोकने की कोशिश की और जो भय और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे पता चला कि ये गांव में जाके अब लोगों को डराने का काम करने वाले लोग आने वाली 25 तारीख को डरे हुए हैं कि कांग्रेस जीत रही है, इसलिए ये इस तरीके के काम करने वाले लोग। मैं ये मेरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ, आपकी विधायक को भी डराने की कोशिश की गई थी। याद करो वो थाने के सामने का धरना प्रदर्शन, चाहे उसमें चूरू का वो राजेंद्र राठौर जी हो, चाहे कस्बा परिवार हो, चाहे मनोज न्यांगली हो, हर कोई इकट्ठा होकर बैठ गया था कि विकास की राजनीति को रोका जाए। लेकिन आपकी ये विधायक डरी नहीं और आपको कहती है मेरे कार्यकर्ताओं को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को इनको बाहर करने का काम करने वाली ताकत वो आपके हाथ में है, ये कहना चाहती हूँ। इतनी शानदार योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी हैं, जिनमें से हम बार बार आप सबके सामने जिक्र करते हैं चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष तौर से आज हमें फोन पे बताया कि कृष्णा, जब आप सभा को संबोधित करें तो आप इस बात की भी घोषणा करना कि हमारी सरकार जब आएगी तो 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार करेगी। बड़े बुजुर्ग हमेशा मान सम्मान की बात करते थे। वृद्धा पेंशन जो 1000 रुपए कांग्रेस की सरकार ने की और उन्होंने मुझे कहा कृष्णा अनाउंस कर देना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसे 2000 करेंगे। ये बात कही, 4 लाख नए रोजगार देने की बात कही है कांग्रेस की सरकार बनने पे। आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सरकार बनने पे 50 लाख का इलाज, 2000 पेंशन, वृद्धा पेंशन और साथ में 4 लाख रोजगार। और अगर सरकार नहीं बनती तो याद करो
जो हमने 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना दी है, जो फ्री बिजली देने का काम किया है, चाहे किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली हो, 200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री हो, और वो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारे कर्मचारी वर्ग को मान सम्मान देने का काम किया है, वो बंद हो जाएंगी। इसलिए ये योजनाएं बंद ना हो। मैं यहाँ मंचासीन सभी नेताओं का स्वागत करती हूँ और मेरी माताओं बहनों को और सामने विराजमान मेरे सभी जो मेरे आदरणीय सम्मानीय हैं उनको कहना चाहूंगी, कल सुबह 10 बजे सम्मानीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये पंचायत का प्रोग्राम है, लेकिन कल एक बड़ी महासभा महारैली का आयोजन हमने किया है। आप सब, मैं कहूंगी कि आप सबके साथ साथ महिलाएं भी वहां पर पहुंचनी चाहिए, और जो बार बार जो झूठ की राजनीति का सहारा लेने वाले लोग हैं, तो उसी स्टेडियम के अंदर हमारी रैली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हम कहते हैं। आप सबको आग्रह करती हूँ कि वहां पर आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि पिछले 5 साल में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की मान सम्मान की लड़ाई को हमने लड़ा है। जिस मान और सम्मान की बात बीजेपी के कैंडिडेट मंच के माध्यम से कहते हैं, वो मान सम्मान बेचने का काम करके आए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। इसलिए उस मान सम्मान की बात, जो झूठी बात करने वाले लोग हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा ये रास्ता दिखा दो कि जो दिल्ली से जो टिकट आई है, जो किसानों का अपमान करके आई है, किसानों का शहादत के ऊपर से होकर आई है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के ऊपर से होकर आई है, उसे खाली लौटाने का काम हमें करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे जो बहुत ही अजीज और लोकप्रिय नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनकी आगे भी सभा है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, और मैं यहाँ आने पर उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय यहाँ पर निकाला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबका तरफ से मैं स्वागत चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी जय हिंद, जय भारत। मैं अभी हमारे जो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय हमारे बीच में वीवी श्रीनिवासन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनको मैं संबोधन के लिए और जोरदार तालियां के साथ। कांग्रेस पार्टी आवाज दिल्ली में सुनना है, सारे बीजेपी वाले को जोर से बोलेंगे, देखता हूँ कैसे बोले। कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक में अभी अभी चुनाव हुआ है, 136 से कर्नाटक जनता ने पूरा कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। इस दिन कभी मैं बता रहा हूं, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, अमित शाह नरेंद्र मोदी का सभा में कृष्णा पुनिया जी जीत रही है। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, रातों रात कहां से लेके आए आप सब पता है। ऐसे लोगों में बारे में ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस सरकार, गहलोत जी के सरकार ने, दुनिया में कोई ऐसा स्टेट में नहीं है, सारे स्कीम आप लोगों को देने का काम किया है। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी सरकार ने आप सबके साथ खड़ा था। केंद्र में बीजेपी का नेता क्या किया आप सबको पता है, 2-2 मास्क पहन के घर में बैठे थे। अभी आ गया इन लोगों को राजस्थान याद आ गया, चुनाव आते आते भारी स्कीम देने का बात हो रहा है। मैं इनके एक बात कहना चाहता हूँ, भाई मध्य प्रदेश में 18 साल में आप सत्ता पे थे, वहां क्यों नहीं दिया? गोवा में क्यों नहीं दिया? उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, वहां क्यों नहीं दिया? या राजस्थान आते पूरा इनका मंत्रिमंडल आके यहाँ बैठ गया। अब 3 महीने बैठो, 6 महीने बैठो, या कांग्रेस सरकार आएगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आपका समय व्यर्थ मत करो। आप लोग ने वादा किया था, एक भी पूरा नहीं किया। अच्छे दिन का वादा किया, मिल गया क्या किसी को अच्छे दिन? अच्छे दिन का भाव 1200 सिलेंडर रुपए, कांग्रेस 500 का सिलेंडर है।